हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। 11वीं क्लास की जो रसायन का मूल अवधारणाएं जो चल रही थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल मैंने तो बताया था, कोई दिक्कत नहीं आई आपको, इसलिए कमेंट नहीं किया। कमेंट जरूर किया करिए, कोई चीज पूछना हो, कोई समस्या हो तो उसकी कमेंट करके बताइए हमको। और वीडियो को देखिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का पुनः एक सवाल मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। एक कार्बन यौगिक में एक कार्बन यौगिक में कार्बन 61%, कार्बन 61%, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 11.88%, 11.88% और 11.88% है। यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है, 59 है। तो अणु सूत्र निकालिए। क्या देगा? अणु सूत्र निकालिए। मैंने आपको कल बताया था, यदि अणु सूत्र पूछता है तो आपको पता होना चाहिए हमें पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। जब तक मूलानुपाती सूत्र ज्ञात नहीं होगा तब तक हमारा अणु सूत्र ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए हमको परस्पर सुन लीजिए। एक कार्बन कितना है? 61%। हाइड्रोजन कितना है? 11.88%। आगे कुछ नहीं दिया, ये भी दे सकता शेष ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें छपाया उसने, तो ये पता होना चाहिए। चूंकि परसेंटेज 100 का होता है इसलिए ध्यान रखिए। कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, तो इसका योग तो 100 हो नहीं रहा, इसलिए मानव है कि इसमें ऑक्सीजन जरूर होगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम बताया था इसमें हल लिखना है। हल के बाद यहां लिखेंगे दिया है जो करना है बिल्कुल उसी तरह। प्रतिशत कार्बन बराबर कितना है? 61। प्रतिशत हाइड्रोजन बराबर दिया है 11.88। अब दोबारा प्रतिशत नहीं लगाएंगे। और यहां शेष प्रतिशत ऑक्सीजन बराबर। हमें पता है कि जब तक प्रतिशत के ये योग 100 न हो तब तक ये मालूम है कि कुछ ना कुछ यहां पर होना चाहिए। तो यहां प्रतिशत ऑक्सीजन और क्या करेंगे? 100 माइनस प्रतिशत कार्बन धन प्रतिशत हाइड्रोजन, इसका मान रखिए। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? यहां आपको इसको हल करना है। इसका मान आएगा आपका कितना? इसको हटा दिए, कितना है? 61 धन 11.88। अलग से कर लिया करिए, हम बता रहे हैं। 61.00 मान लो, 11.88 मान लो, इसको जोड़ लीजिए तो 8 ये आ गए, 1 1 2 और 6 कितना हो गया? 72.88। इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर हो गए सबको? तो 100 में 72.8 घटाना है। देखिए, तो 100 में भी आप दशमलव जरूर लगाएंगे, नहीं घटा नहीं पाएंगे। यहाँ 72 लिखा, 0.88, यहां से घटाए 10 में से 8 गई 2, यहाँ 9 में से 8 गई 1, यहाँ पे 9 में से 2 गई 7, यहाँ 9 में से 7 गई 2। क्लियर हो गया? 8 2 10 7 के 1 2, 8 2 10 7 के 1 8 2 10 7 के 1 और 3 7 3 10। क्लियर? कितना निकला? 27.12। ये क्या निकला हमारा? प्रतिशत ऑक्सीजन बराबर। तो ये मान हमारा होगा। ये अलग से रफ में जरूर कर लिया करिए, कहीं जबरदस्त ऐसा नहीं है कि मौखाक आपने किया, मौके में कहीं गलती हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम अलग से बकायदे कर लें। हमारा ऑक्सीजन निकल आया। और क्या दिया है? दिया में क्या लिखेंगे? वाष्प घनत्व कितना दिया है? 59 दिया, 59 लिख दिया अपन ने। क्लियर हो गया? अब यहां क्या निकालना अपन को? अणु सूत्र। जब अणु सूत्र निकालते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है? मूलानुपाती। ये भी लिख लीजिएगा, मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। ये हमारा दिया है, हो गया। इतना लिखोगे तो 1 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। ये पूरा दिया है। अब हमने इसके लिए बताई थी आपको एक सारणी तैयार करना है। एक सारणी बनाना, तो ये तो क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ना? ये प्रतिशत कार्बन दिया, ये हाइड्रोजन दिया है, 100 में से इसको घटा दिया हमने तो निकला ऑक्सीजन प्रतिशत आ गया, और ये हमारा निकला है वाष्प घनत्व 59 दिया है। अब हम चलते हैं सारणी की। इस सारणी में मैंने बताया क्या क्या बनाना है, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। चले यहां से पहले तमाम, यहां लिखेंगे तत्व का नाम। सारणी का बिल्कुल पॉइंट याद कर लीजिए। यहां तत्व का प्रतीक, प्रतीक तत्व का प्रतीक, तत्व की
प्रतिशत मात्रा निकालोगे, क्या निकाल प्रतिशत मात्रा तो दी गई हमको, प्रतिशत मात्रा लिख दिया। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या निकालोगे, ये भी हमको पता होता है परमाणु द्रव्यमान। क्लियर, परमाणु द्रव्यमान हो गया। फिर निकालिए परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या में बिल्कुल लिख रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और फिर यहां निकालेंगे सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात निकालेंगे और यहां सरलतम अनुपात का पूर्णांक निकाल देंगे। क्या पूर्णांक आता है, ये मैंने तरीका का बताया। ये पूरी आपकी एक सिंबल सारणी होगी, इस सारणी के अनुसार आपको पूरा हल करना है। ये लीजिए, यहां से हम शुरू करें। क्रमांक नंबर 1 क्या दिया था, कार्बन, कार्बन का सिंबल सी, प्रतिशत मात्रा कितनी दी थी 61। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, प्रतिशत मात्रा 11.88 और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी निकली हमारी, यहां लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल को निकला था 27.12। क्लियर, ये सिंबल हो गया, ये सारणी हो गई, तत्व के नाम हो गए। क्लियर, यहां से बाहर बंद कर दिए बताइए। क्लियर, कार्बन का अलग कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, हाइड्रोजन का इससे अलग कर दीजिए तो ये बन गया। अब तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमें पता होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब मैं बताया था कि जब अपेक्षित संख्या ज्ञात करते हैं तो अपेक्षित संख्या में जो प्रतिशत मात्रा होती है उसमें द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। तो द्रव्यमान का भाग दे दें 61/12, यहाँ क्या करेंगे 11.88/1, यहाँ करेंगे 27.12/16। कोई दिक्कत यहाँ लगा आपको। अब अपेक्षित संख्या में इनका भाग दे दें। अपेक्षित संख्या क्या कहलाती है, कहलाती है प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। क्या निकलता है, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। अब 12×5 60, हाँ एक बचा, एक तो भाग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 10 हुआ तो फिर भाग नहीं जाएगा, भाग में पहुंचा 10 और फिर आ जाएगा 12×8 = 96। तो इसका निकलेगा 5.08। तो इसका तो उतना ही निकलेगा, एक का चूंकि भाग दे रहे हैं तो 11.88 निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, 27.12 भाग देना किसका, आपका 27.12, 12 16 कम 16 हो गया। कितने बचे, 16 10 26 11 बचे, तो 16 छक्का 96 बची, 96 4 ये बचा और 12 वो 12 16 बचा, 16 घाम 160 होगा, 16 निया 108, 16 निया 144। तो ये आपका आ गया 1.69, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने बताया था सरलतम अनुपात निकालने के लिए क्या बताया था, ध्यान करो, कल जो इनमें से सबसे छोटी संख्या हो उसका सब में भाग देते। जो निकला है हमारी अपेक्षित संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या देख लें, उसका सब में भाग देते। क्या आता है, हाँ 5.08 बटे क्या निकलेगा, ये छोटी है 1.69, इसमें दो 11.88 बटे 1.69, 1.69 बटे 1.69, इसका तो 1 निकलेगा। क्लियर सभी को। अब इनका भाग देना है, इनका भाग आप देख लेना करके, इसमें देख लें 11.88 है ना। जब हम बता दें भाग आपसे ना बने तो दशमलव हटा के, दशमलव चूंकि दशमलव कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो 169 का सीधे सीधे भाग देना आपको, इसमें 11.88 यानी 1188 है, तो इसका भाग दें तो लगभग यहाँ पे 7 निकलेगा और 1.69 का भाग देंगे 5.08 में, तो लगभग यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ आएगा। हमने बताया था कि जब 3 पॉइंट कुछ आता है तो उसका मान पूर्णांक 3 ही लगते हैं, इसका 7 रखेंगे, इसका 1 रखेंगे। क्लियर, इसको भाग दे रहे, भाग का ऑप्शन बनता है, भाग देने की जरूरत नहीं है। ये 7 लगभग आएगा, 7.0 लगभग आता है, तो इसका 7 पूर्णांक आएगा, नीचे वाले का 1 पूर्णांक आएगा। नीचे लिखेंगे अतः कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ध्यान रखिए क्या बनेगा, C के 3 निकले,
H के 7 निकले और O का 1 को 1 लिखा नहीं जाएगा, तो बनेगा C3H7O। ये क्या निकला है हमारा मूलानुपाती सूत्र। ये सारणी सबको क्लियर हो गई। फिर सुन लीजिए, इसका सूत्र होता है अपेक्षित संख्या का प्रतिशत, लिखे देता हूं, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या मास होने द्रव्यमान होता है। ये हो गया। सरलता अनुपात का मतलब क्या होता है, जो हमारी संख्या निकली है इनमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसका सब में भाग दे देंगे। भाग दिया, हमारा पूर्णांक निकल आया। पूर्णांक तरीका बताया था, 5 से कम हो तो वही संख्या ले लेते हैं पहले वाला, यदि 5 से 5 या 5 से ऊपर हो तो आगे की एक संख्या बढ़ाकर उसका पूर्णांक निकाल लेते हैं। ये आपकी सारणी के अनुसार ये हुआ। अब चूंकि हमको पहुंचना कहा था अणुसूत्र तक, इसलिए भी अणुसूत्र देखें कैसे निकलेगा। इसको मिटा रहा हूं यहां से। अणुसूत्र निकालने के लिए आपको बताया कि मैंने, ध्यान करिएगा, हमें निकालना पड़ेगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। निकालने का तरीका क्या है, द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। C जो है आपका, तो कार्बन संख्या लिखेंगे कितनी होती है, 12 होती ना, तो 12 गुणे 3 धन H के साथ है 1 गुणे 7 धन ऑक्सीजन का 16, उसको जोड़ ले, 12 3 36 धन 7 धन 16। क्लियर हो गया। तो 6 ये हो गया क्लियर। 7 12 36, 6 7 13 13 6 19, हाथ क्या है 1 और क्या बचा 2 3 5, कितना निकला 59। इतना क्लियर हो गया सबको। जब हमारा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल आया तो आपको पता है हम निकालेंगे अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान क्या निकालेंगे, यहां लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखोगे, हम जानते हैं। अणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बोलो। इसमें आपको पता है ना, वाष्प घनत्व गुणे 2, वाष्प घनत्व गुणे 2 होता है। क्लियर। अब देखिए यहां लिख दो मान रखने पर, मान रखने पर वाष्प घनत्व कितना दिया था, याद दिया मैंने 59 गुणे 2, इसका गुणा कर लो, 9 दूनी 18, हत्याई 1, 5 दूनी 10, 11, कितना निकला 118। क्या निकला, ये अणु द्रव्यमान निकला। अब हम निकालेंगे n की संख्या। क्या निकालेंगे, n की संख्या। यहां लिखेंगे हम पुनः जानते हैं। क्या जानते हो, n बराबर पता है तुम्हें, अणु द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। क्लियर सबको। अब इसमें मान रखेंगे, यहां लिखेंगे मान रखने पर। क्या लिखोगे, मान रखने पर, मान रख दें। अणु द्रव्यमान कितना निकला हमारा 118 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना निकला 59। 59 दूनी होता है 118, 2 निकला। ये क्या निकला है, n का मान। यहां लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, n = 2 और इसको डब्बे में बदल दो ताकि हमें पता रहे। क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र जो निकला था उसमें n का मान रखेंगे, सूत्र लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अणु सूत्र = होता है, अणु सूत्र = होता है स्टूडेंट, कल भी बताया था, मूलानुपाती सूत्र का होल है। ये सूत्र होता है। यहां लिखेंगे n का मान रखने पर, n का मान रखने पर। कैसे रखेंगे, ये निकला था ना, इसलिए मिल रहा है मैंने। यहां लिखेंगे C3H7 और क्या लिखा O और n। n का मान कितना निकला हमारा 2, कितना निकला है 2, यहां 2 लिख दे। अब हर गुणा कर दे, 3 दूनी तो कार्बन 6 निकल आया, 7 दूनी 14, H की 14 निकल आए, O 2 है तो 2 आ जाएगा। ये निकला हमारा अणु सूत्र। क्या निकला, C6H14O2। क्या निकला हमारा अणु सूत्र। तो जब तक हम मूलानुपाती सूत्र नहीं निकालेंगे तब तक अणु सूत्र नहीं निकल सकता। इसलिए नियम है, पहले आप मूलानुपाती सूत्र निकाल लो। मूलानुपाती सूत्र का मतलब पहले आप सारणी बनाए, पहले दिया है लिखे। यदि शेष में कुछ नहीं दिया
पहले प्रतिशत सबके जोड़ लें और प्रतिशत जोड़ने के बाद यदि आपका 100 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि 100 नहीं आ रहा तो आपको शेष ऑक्सीजन मानना पड़ेगा और ऑक्सीजन को मान करके उसको 100 से घटा देंगे, दोनों तीनों प्रतिशत मात्रा जोड़ लेंगे। जब 100 आ जाएगा तो हमारा क्लियर हो गया। फिर हम लोग जो दिया हो, यदि मूलर में सूत्र निकालना है तो कुछ ना तो वास्तव में तो दिया होगा और ना आपका अनुसूत्र मूल, ये कुछ नहीं निकालना, सीधे आप सारणी बनाइए, सारणी पर मूलर पर सूत्र निकालाएगा। अब उसमें अनुसूत्र भी निकालिए तो फिर आपको मूलर सूत्र मान निकालो, पहले इसका जो निकला सूत्र मान, इसके परमाणु मान लिख कर इनको सबको जोड़ दो तो ये निकल आएगा। अणु मान निकालने के लिए वास्तव में तो 2 होता है, तो मान लिखा होता है 2 का गुणा कर दो। हम जानते हैं n बराबर क्या लिख दो, अणु मान बटे मूलर सूत्र मान होता है, उसका मान लिखा तो n का मान निकल आया, और जो मूलर का सूत्र निकला उसमें n का मान रखेंगे तो सीधे आंसर निकल आएगा और हमारा सूत्र ज्ञात हो जाएगा। ये सवाल अच्छे से देखिएगा। इस तरह की आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते जाइए, शेयर करिए अपने मित्रों को, वो भी इसके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।